Good morning, good afternoon, good night, friends. Today I am talking about Indian Penal Code IPC, भारतीय दंड संहिता। तो आईपीसी की जब हम बात करते हैं, इससे बात करने से पहले हम थोड़े से इसके हिस्ट्री पर जाएं कि ये कब बना, कैसे बना, कौन से ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके चेयरमैन थे। तो चेयरमैन की जब बात करें तो ये 1833 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो उसी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज के जो स्कूल, कॉलेज, पब्लिक स्कूल ये जो भी हम देख रहे हैं वो हैं। जो डिग्री का ये चला था तो ये थे। इससे पहले भी हमारे पास चलता था। जब मुगल आए थे तो इन्होंने लाया था मोहम्मदन लॉ, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ, जो कि पूरी तरह से शरीयत पे डिपेंड था। शरीयत के अनुसार उसकी जो कार्रवाई की जाती थी, उसमें जो पनिशमेंट दिए जाते थे वो शरीयत के अनुसार दिए जाते थे। लेकिन फिर 1600 में ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने धीरे धीरे कर करके और फिर अपना एक जो ट्रेड करने आए थे वहां से एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में जब जाने लगे तो 1833 में एक चार्टर आता है, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरह से दी जाती है और ब्रिटिशर्स को कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 1 लाख रुपए उस समय दिए जाते हैं कि आप एजुकेशन के प्रति खर्च कीजिए। और उसी समय से जो ईसाइयत है यहाँ पे आना शुरू हुई थी, तो वहां से विस्तार हुआ। और फिर लॉर्ड मैकाले साहब थे, लॉर्ड मैकाले साहब, इनके जो है, इनके देख रेख में, इनके चेयरमैनशिप में ये आईपीसी ड्राफ्ट किया गया। अब आईपीसी तो ड्राफ्ट हुआ, 1860 में ड्राफ्ट हुआ, 1862 में ये इनैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थोड़े से ब्रीफ थे। लॉर्ड मैकाले साहब महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनको ध्यान में आपको रखना ही होगा। अगर हम एजुकेशन की भी बात करें तो भी याद रखना है, और आईपीसी की बात करें तब तो याद रखनी ही रखनी है। अब जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो ये होल इंडिया में था। ठीक है, अब हो गया है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था। जो रणवीर पीनल कोड है वो चलता था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब वहां पे आईपीसी आ गए हैं। अमित शाह साहब की कृपा रही, जो अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया और पूरा एक देश एक कानून के तहत किया है। अब पीनल जो है पनिशमेंट है, कोड इसे कोडिफाइड किया गया है। ठीक है, जो हम आईपीसी में देखते हैं सारे चैप्टर जो 23 है उसका एक डिवीजन करते हैं। तो एक आता है जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा आता है स्पेशल प्रोविजन। अब जब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल में, तो सबसे पहले जो 1 2 5 ए के साथ और 23, ये इतने चैप्टर 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग 5A एंड 23, ये हमारे जनरल प्रिंसिपल है। अब जो 6 to 22 बच रहा है हमारा, टोटल 17 चैप्टर है, आप काउंट करके देख लीजिए, 6 to 22। ठीक है, तो ये हमें स्पेशल प्रोविजन देता है। अब जो जनरल बातें थी वो 1 to 5 में हमें बता दिया गया कि क्या जनरल बातें हैं। अब बात आते हैं 6 to 22 की। तो सबसे पहले 6 में कहा गया कि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, स्टेट के खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं, स्टेट कौन, तो गवर्नमेंट जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, कुछ भी है, तो वो स्टेट है। अब स्टेट के खिलाफ अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो उसमें क्या पनिशमेंट होगा, वो चैप्टर 6 में दे दिया गया। 7 में आते हैं, चूंकि इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, तो सॉवरेनिटी को बनाने के लिए जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है उससे रोकने के लिए हमारे पास कुछ फोर्स भी हैं। तो चैप्टर 17 में दिया गया ऑफेंस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये पूरा का पूरा हमारा 22 तक इस प्रकार से हम रिलेट करके जा सकते हैं। इसके स्टेट के बाद कौन आता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी नेवी आता है। फिर कौन आता है, तो पब्लिक ट्रांसक्विलिटी आता है।
इस प्रकार से हम 22 तक जाएंगे आराम से, एक लॉजिक, एक सीक्वेंस मिलेगा मुझे, और उस सीक्वेंस को समझना आवश्यक है कि कैसे हम इसे याद रख सकते हैं इस 23 चैप्टर्स को। इसे मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं। अब लॉ जो है, लॉ एक लॉजिक है, और लॉजिक जो है मैजिक है। लॉ इज ए लॉजिक एंड लॉजिक इज ए मैजिक। तो ऑब्वियसली लॉ इज ए मैजिक। अब और उस मैजिक को हमें समझना होगा कि क्या मैजिक लगा है। हमेशा अपना जो है कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा कि क्या वहां पे लग सकता है, व्हाट कैन आई अप्लाई देयर। ठीक है, तो वो बातें हमें समझनी होगी कि लॉ एक लॉजिक है और हमेशा लॉजिक लगा है। अब जैसे मैं लेता हूं सबसे जो लेंथीएस्ट चैप्टर है आईपीसी का। अब ये 511 सेक्शंस है आईपीसी में। अब ये मेमोराइज कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा कठिन परिश्रम होता है यार, इतने सेक्शंस कैसे मेमोराइज होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लोग पढ़ते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 511 सेक्शंस में, ठीक है, हार्डली आपको जो याद रखने हैं, हार्डली एकदम, जो प्रिलिमिनरी हो मेंस हो कोई एग्जाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली आपको याद रखने हैं 60 से 70 सेक्शंस। ठीक है, टोटल इसमें कवर हो जाएंगे। टोटल 511 सेक्शंस जिसको आप एक बर्डन की तरह ले रहे हैं, ये 60 और 70 सेक्शंस में आपके आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, ये बड़ी गजब की बात कर दी आपने। अब कैसे आएंगे ये मैं बताऊंगा आपको कैसे आएंगे ये। अब मैं सबसे जो लेंथीएस्ट चैप्टर है आईपीसी का वो चैप्टर 17 है, चैप्टर 17। ठीक है, इसमें 85 सेक्शंस हैं। इसमें थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है, डकैती है, ये सारे प्रोविजंस हैं इसमें। इस सारे को डिफाइन किया गया और 85 सेक्शन, सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है आईपीसी का। अब आप प्रिलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इसे याद कैसे रखा जाए, मेमोराइज कैसे किया जाए, रिवाइज कैसे किया जाए। तो रिवाइज करने के लिए आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। इन नोट्स आपको बनाना चाहिए, किससे, तो बैरक बैठिए, टेक्स्ट बुक बैठिए, उसको पढ़िए और फिर अपना आप नोट्स बनाइए। और नोट्स में आप, हम लोग देखे हैं, तो बचपन में मैं देखता था कि नोट्स में एकदम ये एक मैं नोटबुक का पेज लिया हूं, पकड़ के लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा। नोट्स कभी ऐसे नहीं बनाइए। नोट्स में आपके पॉइंट्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स होने चाहिए कि नोट्स में मैं क्या लिखूं, और जो बातें होनी चाहिए टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। खैर इस पे मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा, अभी ये थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे 85 सेक्शंस की, हार्डली कैसे 60 और 70 बनाया जाए। तो सबसे पहले लेता हूं चैप्टर 17 स्टार्ट होता है 378 से, और 378 में डिफिनेशन है थेफ्ट का, और ये जो है थेफ्ट 382 तक जाता है। ठीक है, अब 378 में थेफ्ट का डिफिनेशन है, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर 5 सेक्शंस दिख रहे होंगे, 378, 378, 79, 80, 81, 82, ये 5 सेक्शंस दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको इसे 1 सेक्शन बनाता हूं अभी। अब आपके थेफ्ट हैं, फिर पनिशमेंट इसका आएगा, फिर पब्लिक सर्वेंट करेंगे तो क्या आएगा, जनरल पीपुल करेगा तो क्या आएगा। ये सब प्रोविजंस 378 से 382 तक दिए गए हैं। तो ये कोई याद रखने की आवश्यकता है कि पनिशमेंट होगा उसके क्या में, उसकी क्या में। थेफ्ट की एक स्टोरी बनाइए, अब पूरी की पूरी एक स्टोरी बनाइए कि क्या है थेफ्ट, कब पब्लिक सर्वेंट करेगा, उसके लिए कितने पनिशमेंट है। तो उसको पनिशमेंट को अलग से याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, पनिशमेंट के लिए अलग सेक्शन है, उसे अलग सेक्शन की तरह याद करो। और जब आप रिलेट करेंगे, यानी कि लॉ इज लॉजिक, सॉरी, लॉ जो लॉजिक है और मैजिक बन रहा है, तो उसके तहत आपको ये काम करने होंगे, और ऑटोमेटिक ये जो 5 सेक्शंस है वो 1 सेक्शन आ गए। अब आते हैं 379 है, सॉरी 383 है, एक्सटॉर्शन, ठीक है, कोई बात नहीं, ये 389 तक जाता है। इसमें आपको कितने सेक्शन दिख रहे हैं,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये टोटल 7 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। इसे भी आप थेफ्ट की तरफ एक्सटॉर्शन में एक स्टोरी क्रिएट करिए और इस 7 सेक्शंस को 1 सेक्शन बनाइए। इसका पनिशमेंट है, इससे रिलेटेड कोई बातें हैं तो इसको याद रखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। पनिशमेंट को कोई याद रख सकता है। अब आप करते हैं पनिशमेंट की बात, इतने किसी में 3 ईयर रहते हैं, किसी में 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 14 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसा ऐसा रहता है। तो इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। एक स्लैब है, छोटा सा मैं बता रहा हूँ इनोवेटिव टेक्निक की कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप लॉजिक लगाइएगा हमेशा, और जब लॉजिक लगाइएगा तब आपको समझ में आएगी इसकी बातें। अब पनिशमेंट मैंने जहां तक देखा आईपीसी में कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, ये 1 2 3 ईयर तो मुझे मिल जा रहे हैं, फिर 4 ईयर मुझे कहीं नहीं मिलता है, 5 ईयर भी रेयर मिलता है, ठीक है, फिर आते हैं 7 ईयर, 6 ईयर भी मुझे कहीं नहीं मिलता, 7 ईयर, 8 9 मुझे कहीं नहीं दिखता है। आपको अगर दिखता हो तो बताइएगा। फिर आते हैं 10 ईयर, 11 12 13 नहीं दिखता, 14 ईयर। इतने ही पनिशमेंट है, ठीक है, 4 ईयर और 6 ईयर को मैं हटा दे रहा हूं। इतने ही पनिशमेंट हैं आपके 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 14 ईयर। अब अगर एकदम छोटा सा है, माइन्यूट ऑफेंस है, माइन्यूट क्राइम, इसमें कोई बहुत बड़ा हर्ट नहीं हुआ किसी को, तो सीधा सीधा है 1 2 3 में ये आ जाएंगे। उससे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, उससे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो 5 ईयर होगा, ये रेयर मिलता है। 3 के बाद सीधा 7 मिलता है, ठीक है, 5 ईयर रेयर मिलता है, उसके लिए अलग से आप एक लॉजिक लगा लीजिए अपना। मैं बताऊंगा आगे कि कैसे लॉजिक लगाना, हर एक चैप्टर का अलग अलग मैं बताऊंगा आपको। फिर 7 ईयर आता है, 10 ईयर आता है, 14 ईयर आता है। अब इसमें देखना है कि क्राइम कैसा है, जैसा क्राइम वैसा लगाना, जैसा क्राइम वैसा लगाना पनिशमेंट। तो ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप अपना दिमाग अप्लाई कीजिए। अब कोई थेफ्ट जा रहा है, अब थेफ्ट में कोई गया सीधा चोरी कर लिया, किसी का सामान बाहर पड़ा उठा के चल दिया, उसमें कितने होंगे? कोई चाकू लेके गया है, कोई आर्म लेके गया है वहां पे, तो फिर कितने होंगे? और किसी ने चोरी के दरमियान मर्डर भी कर दिया, तो उसका ऑटोमेटिक पनिशमेंट बढ़ेगा। जितने जो है क्राइम अधिक होते जाएंगे उतने अधिक बढ़ते जाएंगे पनिशमेंट। तो ये एक लॉजिक लगाने की बात है कि कैसे आप लॉजिक लगाओगे, कैसे आप अपने आप को अप्लाई करोगे, कि हाउ टू अंडरस्टैंड। और जब ये टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, अब बेयर एक्ट पढ़ोगे, तब ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे इस पनिशमेंट को। मैं धीरे धीरे वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको पनिशमेंट को मेमोराइज करना। पनिशमेंट को मेमोराइज करने की चीज नहीं, ये 7 पनिशमेंट है, आराम से याद होगा यार। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है इसमें, आसानी से आप पढ़ो। और फिर वो एक स्टोरी बनाओ, हर एक चैप्टर की एक स्टोरी बनाओ। एक कोई क्राइम आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है उसकी एक स्टोरी बनाइए, और फिर उस स्टोरी अगर आप बना रहे हैं तो आप उसको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वही मैं बता रहा था कि हार्डली 60 to 70 सेक्शंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीसी में, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो चाहे मेंस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रिलिमिनरी में मुझे पूरा पढ़ना है, प्रिलिमिनरी में मुझे पूरा पढ़ना है 511 सेक्शंस में, मान रहा हूँ, क्योंकि ये ओशियनिक स्टडी है और इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ना होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, प्रिलिमिनरी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर हम इस प्रकार से याद करते हैं तो पूरे प्रोविजंस याद रहते हैं। जैसे 5 में 7 सेक्शंस और 5 सेक्शंस का भी आपके पास एक एग्जांपल बताया कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आप आराम से उसे याद रख सकते हैं। प्रिलिमिनरी में कहीं से पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा 60 to 70 टॉपिक हमें कवर करना आसान होगा, बशर्ते कि हम 511 सेक्शंस को मेमोराइज करें, रटते रहें। तो रटना छोड़िए, इसे समझना और एक लॉजिक मैजिक लगाइए, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मैं जो आज ये बताया हूं, आपका काम इससे बहुत आसान हुआ है, आपका काम लगभग 20% बच गया है। ये जो आप रट रहे हैं, अब नोट्स कैसे बनाते हैं, तो नोट्स कैसे बनाते हैं इस विषय में मैं भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं। आप एक A4 साइज या कोई कॉपी उठाइए, उसका जो पेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान लीजिए A4 साइज पेपर है, ठीक है,
थोड़ा सा मैं इसे और बढ़ा लेता हूं। इसे मन है 2 पार्ट में कीजिए, मन है 3 पार्ट में कीजिए, ठीक है, मन है 3 पार्ट में कीजिए, या मन है आपको 4 पार्ट में कीजिए, ठीक है, 4 पार्ट में कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए कि क्या है टॉपिक, और टॉपिक लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मान के चलिए आप बना रहे हैं, मैं चैप्टर 17 फिर से लेता हूं, ठीक है, ये पर्टिकुलर में ले रहा हूं, आपको पूरे आईपीसी लेना है। फिर यहाँ पे सबसे पहला है थेफ्ट, फिर एक्सटॉर्शन, फिर रॉबरी, डकैती, ये सब आता गया। अब इसके जो बात है वो सारे मैं इस टॉपिक में लिखूंगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे उसको इसमें लिखूंगा, पनिशमेंट कब होगा, पब्लिक सर्वेंट क्या होगा, तो इससे बातें मैं लिखते लिखते आ जाऊंगा, यानी सिर्फ पॉइंट लिखिए। फिर आएगा एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को इसमें रखेंगे। अगर थेफ्ट में कुछ ऐसी बातें हैं तो फिर यहाँ पे मैं इलॉबरेट करूंगा। एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन की मैं लिखा, अब एक्सटॉर्शन से रिलेटेड यहाँ सारी बातें लिखेंगे, कुछ केस लॉज है उसको लिखेंगे, यानी आपको पूरे का पूरे किताब नहीं लिखना है। एक्सटॉर्शन की अगर मैं बुक की बात करूं तो अच्छे अच्छे किताब से आईपीसी के, आप अगर किताब ही लिख रहे हैं तो फिर वो जो राइटर हैं उन्होंने तो किताब में लिख ही दिया है, फिर आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, आप लेबर किए जा रहे हैं, स्मार्ट लेबर नहीं कर रहे हैं। और हमें आवश्यकता है स्मार्ट लेबर की। अब रॉबरी है तो रॉबरी में यहाँ लिखूंगा ऊपर में यहाँ पे, और फिर उससे रिलेटेड जो भी केस लॉज आएंगे, जो भी पनिशमेंट आएंगे, सबको लिखते जाऊं, ठीक है। अब केस लॉज है तो केस लॉज का पूरा स्टोरी आपको पढ़ना होगा और फिर यहाँ पे केस लॉज लिखना होगा, ठीक है। और जब तक आप स्टोरी नहीं पढ़ेंगे तो केस लॉज लिख दिया, आपको मालूम ही नहीं है उस केस में हुआ क्या। और एक बार आपने स्टोरी पढ़ लिया तो उसको मेमोराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि उस केस लॉज में क्या था। अच्छा, थेफ्ट से रिलेटेड ये केस लॉज है, तो मैं अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो एक टेक्स्ट बुक रखिए, उससे ही केस लॉज आप लीजिएगा या कहीं से भी लीजिए तो उसे लिखिए और छोटा सा बात लिख दीजिए उसमें कि हाँ हुआ क्या था एक्चुअली, जो आपको बाद में अगर उस पॉइंट को पढ़ें तो आपको मेमोराइज आ जाए, तुरंत वो ध्यान में आ जाए कि हाँ कैसे मुझे ये याद करना है, कैसे मुझे ये याद रहेगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। अगर नोट्स हम बनाते जा रहे हैं चैप्टर के चैप्टर पकड़ के एकदम पेज के पेज लिखे जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक स्मार्टली मैं नहीं करूंगा स्टडी तो फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी दिक्कत होने वाली है। मैं नोट्स बना लूंगा तो, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो मैं उसे रिवाइज करने के लिए 1 वीक कम से कम चाहिए, और उतने समय एग्जाम के समय रहते नहीं है, क्योंकि 20 पेपर्स रहते हैं, सारे को रिवाइज करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं इस प्रकार से नोट्स बनाता हूं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 6 to 8 आवर्स में पूरे का पूरे नोट्स आप रिवाइज कर पाएंगे। आपको पूरा फ्लैशबैक आने लगेगा, मैंने कब क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो उस फ्लैशबैक को लाने की आवश्यकता है, ना कि पूरे का पूरे किताब लिखने की आवश्यकता है। ये नोट्स बनाने का तरीका है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रभात कुमार, और इस तरह की इनोवेटिव आइडिया और इस तरह की स्मार्टली स्टडी की आइडिया मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।